अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है रोल ऑफ लाइट इन फोटोसेंसिस, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। अगर सनलाइट की बात की जाए तो जो सनलाइट है, सूरज से आने वाली सारी की सारी जो रोशनी है, बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडिएंट है। और ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट या रेडिएंट क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो सूरज के अंदर से निकलने वाली जितनी भी रेज होती हैं, ये बेसिकली एनर्जी की एक फॉर्म है। और इस एनर्जी की फॉर्म को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब फुल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो टोटल रेंज है, फुल रेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो सन से निकल रही है यूनिवर्स के अंदर, इस सब को हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अब यहाँ पे मैंने कहा फुल रेंज। अब फुल रेंज के अंदर क्या आता है? 7 रेंजेस आती है, 7 तरह की रेजेस आती हैं। एक रेडियो वेव आ जाता है, माइक्रोवेव आ जाता है, इंफ्रारेड रेज आ जाती हैं, विजिबल लाइट आ जाती है, अल्ट्रा वायलेट आ जाती हैं, एक्स रेज आ जाती हैं, गैमा रेज आ जाती हैं। यहाँ पे जाया जाए तो ये लॉन्गर वेव लेंथ वाली है, और ये वाली जो रेज है ये शॉर्टर वेव लेंथ वाली है। ये शॉर्टर वेव लेंथ वाली है और यहाँ पे लॉन्गर वेव लेंथ वाली है। इन सब रेज में से जो हमने पढ़नी है जो रेंज को, उसका नाम है विजिबल लाइट। क्योंकि हमने फोटोसेंसिस पढ़ना, तो फोटोसेंसिस का जिसके साथ ताल्लुक है उसका नाम क्या है? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट क्या है? ये स्मॉल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम है। एक स्मॉल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, यहाँ से लेके जो स्मॉल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम है वो विजिबल लाइट का है, जो 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक है। ये नॉट विजिबल विद नेकेड आइज, ये आप अपनी आंखों से इसको नहीं दे सकते, और ये काफ़ी इफेक्टिव होता है फोटोसेंसिस प्रोसेस के लिए। अब जो विजिबल लाइट है, इसके अंदर 7 कलर होते हैं, 7 वेवलेंथ, मतलब 7 कलर होते हैं, जिसको विब गियर कहा जाता है। विब गियर, विब गियर में क्या आता है? वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, और आर से क्या आता है? रेड आता है। तो विजिबल लाइट के अंदर से अगर देखा जाए तो 7 रंग आपको नजर आते हैं, 7 वेवलेंथ नजर आती है। इन 7 कलर में से देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट फोटोसेंसिस के लिए कौन सा कलर है? तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट 2 है, एक ब्लू है और एक कौन सी रोशनी है? रेड कलर वाली रोशनी है। मतलब मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ फॉर प्लांट फोटोसिंथेसिस आर ब्लू, जो कहाँ पे आती है? 430 नैनोमीटर पर, और एक है रेड, जो कहाँ पे आती है? 670 नैनोमीटर पर। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा विजिबल लाइट कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है? 380 नैनोमीटर से लेकर 750 में। और इस अगर देखा जाए इस पूरी वेवलेंथ के अंदर 7 कलर आ रहे हैं। 7 कलर कौन से हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड आ रहा है। अब ब्लू कहाँ पे आ रहा है? 430 नैनोमीटर पर, और यहाँ पे रेड कहाँ पे आ रहा है? 670 नैनोमीटर पर। ये आपके सामने मैंने एक ग्राफ बनाया है, ये देखिए ज़रा। ये वेवलेंथ है 400 से लेकर 700 तक, ठीक है। ये फोटोसेंसिस का रेट है। यहाँ से लाइट अब्जॉर्ब होती गई, और सबसे ज़्यादा फोटोसेंसिस कहाँ पे हो रही है? ब्लू कलर में, और वो कहाँ पे आ रहा है? 430 पर सबसे ऊंची चोटी बन चुकी है। फिर देखिए फोटोसेंसिस कम हो रही है, बहुत कम हो रही है, इस लाइट में बहुत कम हो रही है, बहुत कम हो रही है, बहुत कम हो रही है। फिर फोटोसेंसिस बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रही है प्लांट जो परफॉर्म कर रहा है, जब उसको क्या कौन सी लाइट मिल रही है बेटा? रेड लाइट। तो जब प्लांट को ब्लू लाइट मिलती है उस वक्त वो फोटोसेंसिस काफ़ी ज़्यादा करता है, और जब प्लांट को रेड लाइट मिलती है उस वक्त फोटोसेंसिस काफ़ी ज़्यादा करता है। मगर इस रोशनियों में से वायलेट में देखें बहुत कम हो रही है, इंडिगो में कम हो रही है, ग्रीन में कम हो रही है, इवन येलो में कम हो रही है, ऑरेंज में कम हो रही है। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए प्लांट फोटोसेंसिस परफॉर्म करता है वो 2 जगह पे करता है, एक ब्लू वेवलेंथ पर और एक कौन सी है? रेड वेवलेंथ पर। अब ये सारा मैंने आपको ग्राफ की मदद से बताया है। इस ग्राफ को कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम, दे आर कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, यहाँ पे क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रम। एक ऐसा ग्राफ जो शो करता है इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट की वेवलेंथ की इफेक्टिवनेस को शो करता है। ऐसे ग्राफ जो वेवलेंथ ऑफ लाइट को शो करता है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है फोटोसेंसिस के लिए, ऐसे ग्राफ को नाम देते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम है। मतलब ऐसा ग्राफ जो इफेक्टिवनेस को शो करे डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, किसके लिए? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंसिस। ऐसे ग्राफ को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम है।
अब मैं आपको ये बताता चलूँ, जो लाइट है ना, लाइट ये बेसिकली अब्जॉर्ब किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन बाय द फोटो सिस्टम। ये फोटोन की शक्ल में अब्जॉर्ब करता है फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम क्या है? ये आपके सामने फोटो सिस्टम जो प्लांट के पास होता है। ये क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जो क्लोरोफिल हो गया, कैरोटिनॉइड हो गया, ये सारे पिगमेंट का जो क्लस्टर होता है ना, इस क्लस्टर को कहते हैं फोटो सिस्टम। जैसे लाइट पड़ती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है एक्साइटेड स्टेट पर, मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। जैसे इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो फोटो सिस्टम के साथ जुड़ी होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और जैसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ जाता है तो इससे बनाई जाती है, इसकी एनर्जी को यूज़ किया जाता है बनाने के लिए ATP और NADPHK2, ये एनर्जी बनाई जाती है प्लांट के अंदर। ये कंप्लीट टॉपिक जो आगे डिटेल में पढ़ना है, बस मैं यहाँ से ज़रा सा टच दे रहा हूँ कि फोटो सिस्टम के ऊपर जब लाइट पड़ती है और लाइट पड़ने के बाद ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है। यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके जब नीचे जाएगा तो इसकी एनर्जी इस्तेमाल होती है क्या बनाने के लिए? ATP और NADPHK2 बनाने के लिए। तो ATP और NADPHK2 एनर्जी आर प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये दो एनर्जी बनती है, और ये दो एनर्जी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट पे लेकर जाने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए, और लाइट अब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो ये बड़ा आसान और सिंपल सा टॉपिक था जो कि आपने एज इट इज़ लिखना होता है। इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।